नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इंसानियत, मानवता, नैतिकता ये शब्द छलावे लगने लगेंगे जब इस गोलमाल के हकीकत को आप जानेंगे। यह खबर नीलांबर पीताम्बरपुर से जुड़ा हुआ है, जिसे इस प्रखंड को सजाने, संवारने, लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी दी गई, वो दोनों हाथों से लूट में लग गया। अपने पद का फायदा उठाना आपने सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे उसे पद का फायदा उठाना नहीं बल्कि पद का दुरुपयोग करना कहते हैं। पूरी खबर में मास्टरमाइंड की भूमिका में प्रखंड के कर्ता धर्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में भी यही साहब हैं, लेकिन इन साहब की कारस्तानी को देखकर आपको इन्हें साहब कहने में घिन आएगी। चलिए समझाते हैं आपको ये पूरा मामला। करीब 40 दिन पहले इस पूरे गोलमाल की बुनियाद रखी जाती है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार 11 नवंबर को अपने कार्यालय से एक चिट्ठी निकालते हैं। इस चिट्ठी में 3 जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा जाता है। जामुंडी, रजहारा और चौरा के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का निलंबन का प्रस्ताव बाकायदे पत्रांक, दिनांक और उनके हस्ताक्षर के साथ ये चिट्ठी तैयार की जाती है। लेकिन इस चिट्ठी को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में भेजा जाता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये चिट्ठी संबंधित राशन डीलर के पास भेजा गया। अब यह चिट्ठी देखते ही जिन जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का नाम का जिक्र था वो भागे भागे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं। तब इन्होंने खुद पर ऊपर से दबाव होने की बात कह ऊपर वाले पदाधिकारियों को भी बेच डाला और मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन इन महोदय को इस काम में बड़ा मजा आया। केवल चिट्ठी निकालने से मोटी कमाई देख अगले दिन इन्होंने फिर एक चिट्ठी निकाल दी। अब की बार इन्होंने हरसंघरा एसएचजी ग्रुप के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव डीएसओ साहब को भेज दिया, लेकिन ये पत्र भी डीएसओ साहब के ऑफिस में नहीं पहुंचा। तो फिर ये पत्र गया कहां? साहब ने तो तरकीब निकाल ही ली थी। ये पत्र भी भेजा गया संबंधित जन वितरण प्रणाली चलाने वाले एसएचजी ग्रुप को। उन्होंने भी इनसे संपर्क साधा और काफ़ी मान मनौवल के बाद ये कार्रवाई भी रफा दफा हो गई। लगातार ऐसे कई जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को जब उनके मोबाइल पर उनके निलंबन का प्रस्ताव मिलता गया तो ये बात फूटते देर नहीं लगी। हालांकि हमने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पीड़ित लोगों को एकजुट करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ऑन कैमरा किसी ने भी बयान देने से इनकार कर दिया। हालांकि दबे जुबान उन्होंने अनिल कुमार की पूरी कारस्तानी का चिट्ठा खोल दिया। जब इस पूरे मामले पर हमने अनिल कुमार से बात की तो उनकी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी तैयारी भी कच्ची नहीं थी। हमने वो पत्र दिखाया जो उनके कार्यालय से जारी किया गया था। पत्र देखकर उनका माथा ठनका। बड़ी देर तक गौर से देखने के बाद कहते हैं, देखिए हस्ताक्षर को, ये हमारा नहीं है। हमने अपना अगला तैयारी उन्हें दिखाया। हम एक पीड़ित के मोबाइल का वीडियो भी बना लाए थे जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने खुद उस पत्र को अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर भेजा था। इसे देखकर तो साहब का होश उड़ गया। कहने लगे, ये तो जांच कराना पड़ेगा, मेरा मोबाइल नंबर का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। खैर, हमें इनसे कुछ और ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। हम पहुँचे पलामू के कड़क उपायुक्त आंजनेयुल्लू दोड्डे के पास। पूरे मामले की जानकारी दी। उपायुक्त से जो उम्मीद थी उन्होंने वो किया भी। उन्हें पता है कि अगर भ्रष्टाचारियों को थोड़ा भी मोहलत दिया जाए तो ये कोड़ बढ़ता ही जाएगा और नए नए भ्रष्टाचार करने वाले भी पनपने लगेंगे। तुरंत उपायुक्त महोदय जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बुलाते हैं, इस पत्र की जांच का आदेश देते हैं। उपायुक्त आंजनेयुल्लू दोड्डे ने कहा कि इस पत्र की सत्यता की जांच कराई जा रही है। यदि ये पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए होंगे तो निश्चित संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ही का माध्यम से हमको पता चला है, ऐसा कुछ शोकाज किया है, रिकमेंड कर रहे हैं। तो यदि वो चिट्ठी यहाँ आया नहीं, हम एक बार अभी चेक करा लेते हैं सप्लाई डिपार्टमेंट में। यदि नहीं आएंगे तो उनके ऊपर जरूर हम लोग कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी बात की।
उन्होंने भी कहा कि अभी पत्र की खोज की जा रही है। हालांकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस मामले को संदिग्ध भी बताया, क्योंकि कभी भी निलंबन का प्रस्ताव बड़े पदाधिकारियों को भेजा जाता है, ना कि उस व्यक्ति को जिस पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जांच में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कैपिटल न्यूज उन तमाम लोगों से मुखर होने की अपील करती है जो भ्रष्टाचार में सहयोगी बनते हैं। 40 दिनों से चल रहे इस मामले में न जाने कितने लोग इसके शिकार हुए, बावजूद कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। और यह तब हो रहा है जब पलामू में लगातार पलामू उपायुक्त आंजनेयुल्लू दोड्डे के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ आता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। पलामू से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका भरोसेमंद चैनल, आपकी आवाज़, कैपिटल न्यूज़।